हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल वर्तेता लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम देखेंगे कि सिंगल लिंक लिस्ट का प्रोग्राम उसको मेंटेन करना, सिंगल लिंक लिस्ट को हम कैसे उसको लिख सकते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग सिंगल लिंक लिस्ट। तो आइए सबसे पहले तो हम एक नोड बनाते हैं, टाइप डेफ स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, और इसका नाम हम कुछ ऐसे रख देते हैं अंडरस्कोर नोड, फिर इसका नाम ऐसे रखते हैं नोड। ठीक, अब हम इसको देते हैं कुछ ऐसे नाम, टाइप्ड एब्स्ट्रैक्ट अंडरस्कोर नोड, और यहाँ पर दो चीजें ले लेते हैं, इंट पेस्ट्रिक इंट एंड डेटा, जिसमें हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा हम नोड ले लेते हैं, नोड एस्ट्रिक पी नेक्स्ट, अगले नोड की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए एक पॉइंटर हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एंड डेटा या कुछ भी आप ले सकते थे, वॉइड पॉइंटर ले सकते थे, यहाँ पर 2-3 इंफॉर्मेशन अगर आप चाहो तो बढ़ा दो, लेकिन मैं सिर्फ डेटा ले रहा हूँ सो दैट मैं आपको इजीली इंप्लीमेंट करके दिखा सकूं कि कैसे सिंगल लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट हो सकती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रोग्राम में मेन फंक्शन में आते हैं। सबसे पहले तो हम एक नोड लेते हैं, नोड एस्ट्रिक पी नोड पी फर्स्ट इज इक्वल टू नल, और यही काम हम करते हैं नोड एस्ट्रिक पी लास्ट, इसको भी हम डाल देते हैं नल। तो पी फर्स्ट और पी लास्ट दोनों में हमने डाल दिया नल। अब ये हमारी बिगनिंग के लिए हमारा कोड शुरू हो चुका है। अब यहां पर हम क्या करें, सबसे पहले सपोज हमें स्टोर करना है 10 इन फर्स्ट नोड। ठीक है, तो फर्स्ट नोड में 10 को स्टोर करने के लिए हमने क्या किया, नोड एस्ट्रिक पी टेम्प, एक हमने पी टेम्प ले लिया, एक पी नोड ले लिया, इसका नाम पी नोड रख दिया, और इसमें डाल दिया न्यू नोड। ठीक है, अब पी नोड में हमने जो डेटा है इसमें डाल दिया 10, और हमारा जो पी नोड का नेक्स्ट है इसमें हम डालते हैं नल। ठीक है, क्योंकि ये पहला नोड है इसलिए नल है, और यही जो पहला नोड है, क्योंकि ये पहला नोड है तो पी फर्स्ट को वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई, पी फर्स्ट इज इक्वल टू पी नोड। ये किस कंडीशन में है, ये उस कंडीशन में है जब हम पहला नोड स्टोर करते हैं। ठीक है, तो आइए इस लॉजिक को एक फंक्शन में हम प्लेस कर देते हैं सो दैट ये इजी हो जाए हमारे लिए। तो इसका नाम रखते हैं फंक्शन का void add node, और यहां पर हम लिख देते हैं नोड एस्ट्रिक पी नोड। इस नोड को यहां रख देते हैं, और पहली बार में जब हम अपनी लिंक लिस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं तो हम इसमें पास करेंगे पी फर्स्ट को। ठीक है, और ये नोड हम यहां पर उठा करके रख देते हैं। ठीक है, और ये कब होगा, जब हमारा पी नोड को यहां से हटा दीजिए, जब हमारा पी नोड क्या होगा, नल होगा। ठीक है, जब पी नोड नल होगा तो ही ये कंडीशन ट्रू होगी, तभी ये लॉजिक हमें लिखना होगा। ठीक है, तो ये जो पी फर्स्ट और पी लास्ट हैं बेसिकली हम इनको ग्लोबल वेरिएबल्स की तरह रख देते हैं सो दैट हम इजीली इनको एक्सेस कर पाए, नहीं तो इनकी भी एड्रेस यहाँ पे पास करना पड़ सकता है हमें। ठीक है, तो अब पी फर्स्ट में आ गया पी नोड, तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये करना होगा कि पी फर्स्ट अगर हमारा नल है, एड नोड में हम यहाँ पर, अब हम सिंस उनको ग्लोबल बना चुके हैं सो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एन डेटा ये रख सकते हैं। हमने ग्लोबल बना दिया इसलिए पी नोड हम यहाँ नहीं रखेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया, नोड एस्ट्रिक पी नोड इज इक्वल टू न्यू डेटा, न्यू नोड, और यहाँ पर डेटा में हमने क्या डाल दिया, एन डेटा जो पास किया गया था।
ठीक है, ये डेटा हम पास करेंगे यहाँ पे और ये डेटा यहाँ पे डाल दिया और पी नोड के नेक्स्ट में नल डाल दिया। अब सिंस ये पी फर्स्ट नल था तो पी फर्स्ट को पहला नोड मिल गया, यानी कि पी फर्स्ट अब खाली नहीं है। ठीक है, और ये कंडीशन कब होगी? जब हम इसमें ऐड नोड के जरिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने एक पहला वेरिएबल स्टोर करने की कोशिश की, ऐड नोड। यहाँ पर सबसे पहले हमने 10 स्टोर किया। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये चीज चलेगी। एल्स पोर्शन में हम क्या करें? एल्स पोर्शन तब होगा जब हमारा पी फर्स्ट नोड में कोई वैल्यू स्टोर हो, यानी पी फर्स्ट नोड हमारे पास अवेलेबल हो। तो अगर हमारा पी फर्स्ट नोड अवेलेबल है तो हम क्या क्या करेंगे? पी यहां पर क्या करेंगे? अगर हमारे पास फर्स्ट नोड अवेलेबल है, नया नोड आपको करना है, तो आपको क्या फॉलो करना होगा? सबसे पहले न्यू नोड एंड डेटा स्टोरेज। आप नया नोड बनाओगे और डेटा उसमें स्टोर करोगे। न्यू नोड एंड डेटा स्टोरेज नीड टू बी डन, ये सबसे पहले करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? और एक चीज और यहां पे रह गई, पी फर्स्ट भी यही होगा, पी लास्ट भी यही होगा। ठीक है, पी फर्स्ट और पी लास्ट दोनों यही होगा। अब आप देखिए एल्स पार्ट में आते हैं। तो अगर हमारे पास पहली नोड है या लास्ट नोड में कुछ भी स्टोर है तो इसका मतलब हमारी लिंक लिस्ट खाली नहीं है। ठीक है, हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? नई नोड पहले बनाएंगे और उसमें डेटा स्टोर करेंगे, यानी जो डेटा यहां आया होगा उसके अलावा नेक्स्ट नोड नल होना चाहिए, शुड पॉइंट टू नल, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट नोड है उसके आगे हमारा जो नेक्स्ट नोड है वही लास्ट नोड हो गया। हमारा बेसिकली जो भी नया नोड बनाओगे, नेक्स्ट नोड नहीं, जो भी नया नोड आप बनाओगे वो लास्ट नोड हो गया। तो पी नोड के नेक्स्ट में आप नल डालोगे और ये नल किस में जाएगा? पी लास्ट में भी स्टोर होगा। माफ कीजिएगा, मेरी नाक में कुछ होने लगता है जब भी मैं वीडियो बनाता हूं, तो कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं जो मेरी नाक में घुस जाते हैं और अजीब सी ही एक जो है वो कफ सी सिचुएशन बन जाती है। तो सॉरी फॉर दैट, बीच बीच में अगर ऐसा हो तो फॉरगिव मी। ठीक है, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। ठीक है, तो जो नोड है, नया नोड आप बनाएंगे उसके नेक्स्ट में आप नल डालेंगे, क्योंकि आपका ये नोड अब लास्ट नोड होगा। जैसे ये पहला नोड लास्ट नोड था, अब ये नया नोड लास्ट नोड होगा। ठीक है, तो उसके अलावा आप क्या करेंगे? लेकिन इससे पहले, पी लास्ट में डालने से पहले, पी लास्ट शुड पॉइंट टू नेक्स्ट नोड, न्यू नोड। नया नोड जब आप बनाएंगे तो पी लास्ट उसको पॉइंट करना चाहिए। उसके बाद आप पी लास्ट में इस नए नोड की इंफॉर्मेशन डालेंगे, इसका एड्रेस स्टोर करेंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने पहले ही स्टोर कर दिया तो आप पिछले वाले नोड को भूल जाएंगे, आप उस नोड के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको एक सीक्वेंस में चलना होगा। पहले पी लास्ट में आपको नए नोड को पॉइंट आउट कराना होगा, उसके बाद आप जो नया नोड है, ठीक है, न्यू नोड के नेक्स्ट में नल डालना होगा। ठीक है, और पी लास्ट, और अब जो पी लास्ट होगा वो न्यू नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो कुछ सिचुएशन, इसको मैं हटा देता हूं, देयर इज समथिंग, नो, कुछ और है ये, लेट मी ओपन दैट, यहां पे समझाता हूं मैं आपको। सो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, पहला नोड ये हो गया, इसके नेक्स्ट में नल था। ठीक है, अब ये फर्स्ट था और यही लास्ट भी था। ठीक, जब एक नया नोड बन गया तो क्या होगा? जो लास्ट था, अभी तक जो लास्ट है वो फर्स्ट ही है, तो लास्ट के नेक्स्ट में क्या जाना चाहिए? नोड जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नोड के नेक्स्ट में क्या जाना चाहिए? नल जाना चाहिए, दूसरी चीज। उसके बाद अब लास्ट किसको पॉइंट करेगा? नए नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, पहले लास्ट के नेक्स्ट में आप जो है नए नोड की इंफॉर्मेशन स्टोर कर दोगे। आप ये सीक्वेंस याद करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि दिस मेक सेंस, यही सीक्वेंस मेक सेंस करता है। क्योंकि अगर आपने इसमें से किसी सीक्वेंस को बदल दिया, इसको छोड़ करके इन दोनों में से किसी को ऊपर नीचे कर दिया, तो आप अपने लिंक लिस्ट का एक्सेस खो दोगे, आपकी लिंक लिस्ट का एक्सेस खो जाएगा। आप उसको लॉस्ट कर जाओगे, सीक्वेंस को, आपका लिंक टूट जाएगा। मान लीजिए आपने
नेक्स्ट में स्टोर करने से पहले ही आपने जो लास्ट के नेक्स्ट में स्टोर नहीं किया, अब लास्ट में सीधे ही नोड को स्टोर कर दिया, तो ये जो पी लास्ट था, ये जो पी फर्स्ट था, ये कैसे जानेगा कि नेक्स्ट में क्या है, कैसे जानेगा कि नेक्स्ट में ये वाला नोड है, कैसे पता करेगा? इसीलिए ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है कि पहले आपको लास्ट के नेक्स्ट में नई नोड की इंफॉर्मेशन यानी उसका एड्रेस स्टोर करना है, उसके बाद लास्ट में आपको नोड स्टोर करना है, लास्ट में आपको नोड का एड्रेस डाल देना है। अब ये लास्ट हो जाएगा, अगली बार जब नया नोड बनेगा तो इस लास्ट के नेक्स्ट में ये नया नोड डालिए, फिर लास्ट में इसको डाल दीजिए और इसके नेक्स्ट में डाल दीजिए। तो ये सीक्वेंस लगातार चलता रहेगा। तो आइए देखते हैं, अपने प्रोग्राम पे वापस आते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो पी नोड है, ये जो कॉमन कोड है, यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, पी लास्ट शुड पॉइंट टू न्यू नोड, और यहाँ पर सबसे पहले आप पी नोड में इंफॉर्मेशन डाल दीजिए, पी एन डेटा इज इक्वल टू एन डेटा, ठीक है। और उसके अलावा पी लास्ट शुड पॉइंट टू नेक्स्ट नोड, तो पी लास्ट में आप डाल दीजिए पी लास्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट में आप डाल दीजिए आपका जो नया नोड बना है उसको डाल दीजिए, उसका एड्रेस इसमें आ जाना चाहिए। उसके अलावा जो नया नोड बना है यानी पी नोड, इसी नोड के नेक्स्ट में, पी नेक्स्ट में आपको क्या डाल देना चाहिए, नल डाल देना चाहिए, ठीक है। अब आप जो है पी लास्ट में पी नोड डाल दीजिए। आई होप कि आपको सीक्वेंस क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको लॉजिक समझ में आ गया। अब जरा देखिए कौन सा कोड कॉमन है इफ एल्स दोनों में। अगर कुछ कोड कॉमन है, जैसे पी नोड क्रिएट करना, उसमें डेटा स्टोर करना, ये कॉमन है, तो जो कुछ कॉमन है उसे इफ और एल्स में अलग अलग लिख करके रिडंडेंट बनाने की जरूरत नहीं है। उसको आप कंट्रोल एक्स करके दोनों जगहों से बाहर ले आइए और सबसे ऊपर लिख दीजिए, क्योंकि डेटा स्टोर करना तो कॉमन काम है और नोड अलोकेट करना तो कॉमन काम है, और ये करना ही पड़ेगा, इसलिए इसको ऊपर रखिए, जो कुछ करना है उसको ऊपर रखिए। और जो आपका कोड है, कॉमन कोड अगर डुप्लीकेट हो रहा है तो उसको आप हटा दीजिए दोनों साइड से, ठीक है। पी नोड के नेक्स्ट में नल, ये भी आपका कॉमन कोड है, ये देखिए दोनों जगह पे है, इसको हटा दीजिए, यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। ये भी हमने यहाँ पे पी नोड के नेक्स्ट से यहाँ से भी हटा दिया। और पी लास्ट में हमने क्या किया, पी नोड डाल दिया। ये जो कोड है ये भी देख सकते हैं आप, दोनों में कॉमन है, तो इसको उठाया, इसको भी कंट्रोल एक्स किया और इसको उठा करके यहाँ ले आए, राइट। तो ये मेहनत मैंने इसलिए की है सो दैट मैं आपको ये बता सकूं कि जब नए नए प्रोग्राम आप लिखते हो तो क्या होता है, आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, रिडंडेंट कोड आप लिख देते हो। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि कौन सा कोड रिडंडेंट है और कौन सा कोड ऐसा है जो कि इस तरीके से रिडंडेंट है कि उसको पहले आना चाहिए था हमारे लॉजिक में। तो अगर पहले आना चाहिए था तो आप अपने इफ एल्स कंडीशन से ऊपर लिखिए, और बाकी का जो लॉजिक है जो केवल डिफर करता है, जो कुछ डिफर करता है उसी को आप इफ और एल्स में अलग अलग लिखिए, अदरवाइज आप उसे वैसा ही रखिए, ठीक है। तो जो कुछ डिफर कर रहा है आप अलग अलग लिखिए, अदरवाइज जो कुछ कॉमन है वो ऊपर लॉजिकल सीक्वेंस में ऊपर या नीचे, अगर ये ऊपर सही है तो ऊपर, नहीं तो नीचे डाल दीजिए, ठीक है। तो पी लास्ट टू, ये देखिए, अब ये वाली चीज देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पी लास्ट में पी नोड जो हम डाल रहे हैं ये गलत कर रहे हैं हम। क्यों गलत कर रहे हैं? क्योंकि यहीं पर पी लास्ट में पी नोड डाल दोगे तो फिर पी लास्ट के पी नेक्स्ट में ये पी नोड जाएगा तो ये इंफॉर्मेशन तो खो जाएगी, ये लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। आप जैसे हमने यहाँ पर एक बार अभी प्रैक्टिस करके देखी थी ना कि किस तरीके से ये नोड इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, आप एक बार इसको ऊपर रख करके अपने आप लॉजिक चला करके देखिएगा, आप अपने लॉजिक को इंप्लीमेंट करके देखिएगा कि अगर आप शुरुआत में ही पी लास्ट में पी नोड डाल देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। पी लास्ट में पी नोड सबसे लास्ट में ही डालिए। फर्स्ट वाले केस के लिए तो ये ट्रू है, ठीक है, लेकिन सेकेंड वाला जो एल्स केस है उस केस में ये प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपने जब सेकेंड केस आएगा तो लास्ट में आपने पहले ही पी नोड डाल दिया, तो जो आपका जो पिछला नोड था पी लास्ट वाले को नए नोड का पता ही नहीं चला, पी लास्ट के जो नेक्स्ट में नोड करना था ये हुआ ही नहीं, जबकि ऐसा होने के बाद आपको पी लास्ट में पी नोड डालना है, इसलिए हमने पी लास्ट टू पी नोड सबसे लास्ट में यहाँ पर डाल दिया। अब आपका देखिए सिंपल सा प्यारा सा लॉजिक हो गया, छोटे से में ये प्रोग्राम
स्टोर हो गया। अब आप इसको ऐड नोड यहाँ पर करिए। अब यहाँ पर ऐड नोड ऐसे ही लिखते चले जाइए, 4-5 नोड ऐड कर दीजिए, 2 3 2 हो गया। यहाँ पे कंट्रोल सी करनी होगी, ठीक है, कंट्रोल वी वी। तो 4-5 नोड ऐड कर देते हैं, 10 20 30 40 50 ऐसे करके 20 हो गया। फिर यहाँ पे आ गया 50 60, कुछ भी डाल दिया, 50 आ गया, ठीक है। अभी हमने स्टोर तो कर दिया, लेकिन अब हम इसको जरा ट्रैवर्स करके देखें, यानी एक जगह से इसको स्टार्टिंग से इसको एंड तक जाकर के भी तो देखें कि क्या होता है, ठीक है। तो ट्रैवर्स करने के लिए भी हम एक फंक्शन लिख देते हैं, void ट्रैवर्स, ठीक है। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं while, यहाँ पर एक सिंपल सा नोड एस्ट्रिक पी टेम्प, पी टेम्प में आप पी फर्स्ट ले लीजिए। फर्स्ट वाला किसको पॉइंट कर रहा है? पहले नोड को, जो सबसे पहली बार नोड बना था उसको पॉइंट करेगा, पहली नोड को। वहां से आप क्या करेंगे, while पी टेम्प, यानी जब तक पी टेम्प नल नहीं हो जाता तब तक आप क्या करेंगे, प्रिंट कराते जाएंगे, printf %d /n%d, और यहां पर आप डालिए पी टेम्प टू एंड डेटा, ठीक है। तो पी टेम्प टू एंड डेटा, और साथ में आप क्या करिए, पी टेम्प इज इक्वल टू पी टेम्प टू नेक्स्ट, पी नेक्स्ट। तो इतना अगर आपने कर दिया तो अब क्या होगा, आपका ये पी टेम्प पी फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है, पहले एलिमेंट को। तो इसको जरा ऐसे देख लेते हैं, यहां पर आपका ये पहला नोड हुआ, सपोज 5 नोड है, 1 2 3 4 5, ये आपका रहा पी फर्स्ट। पी फर्स्ट पहली बार में ही सेव होता है, ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है, आपको केवल फर्स्ट ही चाहिए। तो पी टेम्प में आपने क्या किया है, आपने पी फर्स्ट को डाल दिया है, यानी पी टेम्प आपका अभी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने पी टेम्प में जो डेटा है वो प्रिंट कराया, ठीक है। प्रिंट कराने के बाद आपने क्या किया, पी टेम्प इज इक्वल टू पी टेम्प टू नेक्स्ट कर दिया। जैसे ही पी टेम्प टू नेक्स्ट किया, पी टेम्प आपका यहाँ आ गया, और इसके डेटा को प्रिंट कराया, फिर आपका पी टेम्प यहाँ आ गया। उसके डेटा को प्रिंट करा के आपने पी टेम्प इज इक्वल टू पी टेम्प टू नेक्स्ट किया, फिर आप यहाँ आ गए। सबसे लास्ट में जब आप पी टेम्प इज इक्वल टू पी टेम्प टू नेक्स्ट करेंगे तो पी टेम्प में क्या आ जाएगा, क्योंकि ये लास्ट नोड है तो इसके आगे नल है, तो पी टेम्प टू नेक्स्ट अगर करेंगे तो पी टेम्प में क्या आ जाएगा, सबसे लास्ट नोड के बाद नल आ जाएगा, और जैसे ही ये नल आ जाएगा वैसे ही आपको रुक जाना है। तो यही चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं, पी टेम्प इज इक्वल टू पी टेम्प टू नेक्स्ट करते करते जब पी टेम्प नल हो जाएगा तो वाइल के अंदर यहाँ 0 आ जाएगा, नल मतलब 0। तो नल होते ही ये लूप क्या होगा, रुक जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही समझा हुआ है इस चीज को कि जो कुछ भी 0 है, जो कुछ भी नल है वो फॉल्स है। वाइल के लिए, इफ कंडीशन के लिए, वाइल के लूप के लिए, ये सारी चीजें जो 0 है वो फॉल्स होती हैं, अदर देन 0 कुछ भी हो वो ट्रू होता है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं, यहाँ पे 5 नोड ऐड करने के बाद यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाते हैं, printf /n the elements in linked list are, और यहां पर आते हैं, सिंपली कौन सा फंक्शन कॉल कर देते हैं, ट्रैवर्स। जैसे ही आपने ट्रैवर्स को कॉल किया, ये बड़े आराम से आपका सारे एलिमेंट्स प्रिंट करके दिखाएगा। तो आइए इसको चला के देखते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर देखा कि 10 20 30 10 30 20 60 50 इसी सीक्वेंस में आपने ऐड किए थे, और उसी सीक्वेंस में इसने क्या किया, प्रिंट करा दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने सिंगल लिंक लिस्ट के एक सिंपल से प्रोग्राम को लिख सकते हैं। लेकिन आप ये याद रखिए कि इतने सिंपल लाइफ नहीं है। जब भी आप इंटरव्यू क्वेश्चंस में जाएंगे या फिर जब भी आप रियल लाइफ सिनेरियोज फेस करेंगे, तो वहां पर आपको ऐसे प्रोग्राम लिखने पड़ सकते हैं जहां पर कुछ और भी चीजें आपको लिंक लिस्ट के साथ हो सकता है करनी पड़े। बेसिकली लिंक लिस्ट, जो सिंगल लिंक लिस्ट है, आपकी जो लॉजिकल स्किल है उसको स्ट्रॉन्ग करने के बहुत काम आता है। तो अगले वीडियोज में हम कुछ लिंक लिस्ट के बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया और आपने उनको समझ लिया, तो लिंक लिस्ट का कोई भी एल्गोरिथम आपसे पूछा जाए
तो आप वहां पर अटकेंगे नहीं। भले ही आप उसको पूरी तरह से फिक्स ना कर पाए बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, लेकिन आप अप्रोच एक अच्छी लेंगे और जो इंटरव्यूअर होगा आप उसे इम्प्रेस कर पाएंगे। ठीक है। और आपकी लॉजिकल स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी जो सिंगल लिंक्ड लिस्ट के एल्गोरिथम्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई होप कि आप अपने आप से इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करेंगे और आप लिख करके देखेंगे इस प्रोग्राम को और खुद आप इसको सीखेंगे। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस को शेयर कर दीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।